यदा वयं छन्दांसि पठामः, छन्दविषये भवतां किञ्चित् ज्ञानं वर्तते, लघुज्ञानम् अल्पज्ञानं। किमस्ति छन्द? छन्द क्या है? किमस्ति छन्द? छन्दः कुत्र प्राप्तुं शक्नुमः? छन्द इति आह्लादयति। कम आह्लादयति? यः पठति तम आह्लादयति। किमर्थम आह्लादयति? छंद जो है वो बोलते हैं कि वो आनंद प्रदान करता है। किसको आनंद प्रदान करता है? जो उसका प्रयोग करता है, सुनता है, लिखता है, बोलता है, उसको आनंद प्रदान करता है। छंद आह्लादयति। कम आह्लादयति? यः पठति, यः छन्दसः प्रयोगं करोति, तस्य कृते आह्लादनं भवति। परंतु छन्दः किमर्थम आह्लादयति? क्यों? छंद क्यों आनंद प्रदान करता है? हाँ? क्यों? छंद में वो वैशिष्ट्य क्यों आया? छंद में आप लोग भी सोच के बताओ कि छंदसी एतत् वैशिष्ट्यम किमर्थम आगतम? क्यों आया उस छंद में उस वैशिष्ट्य, और किसमें क्यों नहीं आया? वो आनंद प्रदान करने का जो वैशिष्ट्य है, आनंद प्रदानम यत् वैशिष्ट्यम तत् अन्यस्मिन् वस्तुनि अपि अस्ति, अन्यस्मिन् तत्त्वे अपि अस्ति। छन्दसि छन्दः यत् यम् आनन्दं प्रददाति तत्र अधिकतया विशेषतया किं वैशिष्ट्यं? किमर्थं तत् वैशिष्ट्यं? छन्दः नाम कुत्र वयं प्राप्नुमः छन्दः? कहाँ मिलते हैं हमको छंद? बता, छंद कहाँ मिलते हैं? कहाँ देखा आपने छंद को पहली बार? हाँ, वेद मंत्र में देखा, ठीक है। और कहाँ देखा छंद? काव्येषु, वेदेषु, वेद मंत्रेषु छंदसां तत्र परिचयं प्राप्नुमः। जब छंद को जब देखा, छंद को पढ़ा, वेद में हो, काव्य में हो, आपका क्या अनुभव हुआ? कि हर चीज को हम छंद में पढ़े, छंद सुनने में, छंद में जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ने में, पढ़ाने में आनंद आता है। पर वो आनंद क्यों आता है वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वयम आनंद मीमांसा न कुर्मः, आनंदम अनुभवामः, परंतु किमर्थम आनंदम अनुभवामः? किमर्थम छंद विशेषम आनंदम प्रददाति? किमर्थम तत्रैव तादृशः विशिष्टः गुणः इति एतस्मिन् विषये वयं चर्चयामः। यतोहि अस्मिन् सत्रे, अस्मिन् वर्गे अहं छन्दसां विवरणं न प्रददामि, मम तत् लक्ष्यं नास्ति। तत्तु ये काव्यादिकं साहित्य अलङ्कारादिकं पाठयन्ति, ये साहित्य अध्यापकाः प्राध्यापकाः ते कथयन्ति, तेषां विषये भवताम् अल्पम् अधिकं वा ज्ञानं वर्तते। जब छंद की हम बात करते हैं तो किन किन छंदों के बारे में आपको ज्ञान है? कौन कौन से छंद के बारे में सुना है आप लोगों ने? अनुष्टुप, स्रग्धरा। अच्छा, एक एक करके बताओ। इंद्र वज्रा, अनुष्टुप, स्रग्धरा, इंद्र वज्रा, अनुष्टुप, स्रग्धरा, शार्दूल विक्रीडितम। बताओ इस तरफ से। उपजाति, कोई छंद का नाम बताओ। मंदाक्रांता। यहाँ पे छंद का ज्ञान नहीं है, पढ़ा नहीं, बताओ दो चार नाम। मालिनी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, हरिणी, अन्यत् किम् अस्ति? मत्तकोकिला। अस्तु, मत्तकोकिला उदाहरणं जानाति?
न जानाति? अस्तु। गायत्री छन्दः। गायत्री छन्द, गायत्री त्रिष्टु अनुष्टु। अस्तु। तत्र छन्दांसि सन्ति, पुनश्च तत्र वृत्तानि अपि सन्ति। छंद और वृत्त, इसमें क्या अंतर है आप बताओ? छंद में और वृत्त में क्या अंतर है? बड़ा वृत्त रत्नाकर, छंदो मंजरी। वृत्त शब्द बुधा है ना, ये इंद्र वज्रा जो है, उपेंद्र वज्रा जो है, या उपजाति है, ये सब वृत्त होते हैं। छंद हम जनरली बोल देते हैं, पर ये सारे वृत्त हैं। छंद के नाम से भी पुकार सकते हैं, पर इनका छंद क्या है? त्रिष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद के अंतर्गत आपको 100 वृत्त मिलेंगे। ठीक है, इसका गणित अलग होता है। जैसे आपका अनुष्टुप छंद जो है, कितने अक्षर वाले होते हैं? अष्टाक्षर। ठीक है, अनुष्टुप जो है 8 अक्षर वाले होते हैं। तो 8 अक्षर वाले में एक जनरल अनुष्टुप होता है, जैसे जिसको श्लोक कहते हैं, जहाँ पे सर्वत्र लघु पंचम। ठीक है, तो वो एक जनरल अनुष्टुप होता है। पर अनुष्टुप में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। लघु गुरु के क्रम को अगर सजाएं एक छंद में, तो कितने प्रकार के छंद बन सकते हैं। जैसे एकाक्षर छंद हो, एक अक्षर में भी छंद बन सकता है। एकाक्षर छंद से लेकर 999 तक हमारे पास उदाहरण है संस्कृत साहित्य में। ठीक है, तो एक अक्षर में कितने वृत्त बन सकते हैं? एक अक्षर वाले छंद में, जैसे एक अक्षर छंद का नाम है श्री, जैसे अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, श्री है, इसमें कितने वृत्त बन सकते हैं बताओ? छंद में जो अक्षर होते हैं, कितने प्रकार के अक्षर होते हैं छंद में? 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, लघु या गुरु। ठीक है, और एकाक्षर छंद में कितने वृत्त हो सकते हैं? भेद कितने हो सकते हैं? एकाक्षर में कितने भेद हो सकते हैं? 2 ही भेद हो सकता है, या तो सारे लघु होंगे या तो सारे गुरु होंगे। ठीक है, 2 अक्षर में कितने भेद हो सकते हैं? जो भेद होता है वो वृत्त है, और जिसका भेद है वो छंद है। ठीक है, तो 2 अक्षर में कितने भेद हो सकते हैं बताओ? एक भेद हो जाएगा सारे लघु, एक भेद हो जाएगा सारे गुरु, और एक भेद होगा लघु गुरु। ठीक है, और एक भेद होगा गुरु लघु। कितने भेद हुए? 4 भेद। 2 अक्षर वाले छंद में 4 वृत्त आपको मिलेगा। 3 अक्षर में कितना होगा? नहीं, हिसाब करके देखो 3 में कितना होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग गणित है। तो यहां से आप देखो, आप शुरू करते हो 1 से, फिर अनंत में पहुंच जाते हो। इसे पूरा पिरामिड स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं कि पास्कल ट्रायंगल कहते हैं गणित में, उसको मेरु प्रस्तार कहते हैं। ये मेरु प्रस्तार में बहुत बड़ा गणित उसके अंदर होता है। 3 अक्षर में अगर देखोगे तो 8 भेद होते हैं, 4 अक्षर में 16 भेद होते हैं। तो इससे कर करके जाओ तो 5 अक्षर में कितने होंगे? 6 अक्षर में, 7 अक्षर में, 8 अक्षर में, 26 अक्षर तक छंदों का विवरण हमारे पास है। अलग अलग नाम होते हैं उसके लिए, मतलब छंद का नाम है तो सारे वृत्तों का जो विवरण है, 26 अक्षर अगर छंद में होता है तो उसके कितने वृत्त होंगे, सारे वृत्तों का विवरण किसी भी छंद शास्त्र में आज तक नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं अनंतावय शब्द बोलते हैं, पर अनंत छंद भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई गणना नहीं कर पाएगा। 26 अक्षर के बाद, जैसे 26 अक्षर तक आपको श्री है, गौ है,
तो अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, जगति है, बृहति है, पंक्ति है। तो ऐसे कर करके उत्कृति, संस्कृति, प्रकृति, उत्कृति, ऐसे करके 26 अक्षरों का 26 छंदों का नाम अलग अलग होता है। तो हर एक छंद का बहुत सारे वृत्त होते हैं। ये जो वृत्त है 3 प्रकार के होते हैं, या तो समवृत्त है, अर्ध समवृत्त है, या तो विषम वृत्त है। समवृत्त में क्या है कि 4 चरणों में समान अक्षर, समान संख्या के अक्षर और समान गुरु लघु क्रम रहेगा। ठीक है। अर्ध समवृत्त में क्या होगा, पहला और तीसरा में सेम और दूसरा और चौथा सेम। ठीक है, अर्ध समवृत्त। विषम वृत्त में प्रति चरण में अलग अलग रहेगा, पर वहां भी गणित है कि इतने लघु इसमें हो सकते हैं, इतने गुरु हो सकते हैं, वो क्रम कोई नहीं, तो फिर वो पूरा सब कुछ बिखर जाएगा। वहां भी एक नियम है। ठीक है, ये 3 प्रकार के वृत्त होते हैं। तो छंद और वृत्त में अंतर मालूम पड़ा नहीं पड़ा? छंद वृत्तयोर मध्ये कह भेद तत् बुद्धम। छंद जो है, जैसे अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप के जितने प्रकार होंगे वो सारे क्या है, वृत्त है। जो भेद होते हैं वो वृत्त होते हैं। ये छंद और वृत्त में ये पार्थक्य को आपको जानना है। और इसमें एक गणित है। और 26 अक्षर के बाद 27 से लेकर 999 तक सारे छंदों का, वृत्तों का एक ही नाम है। क्या नाम है, कौन बता पाएगा? आपने सुना होगा श्यामला दंडकम। दंडकम एक नाम याद रखना। 26 अक्षर के बाद जितने अक्षर, 52 अक्षर वाले छंद हो या 150 अक्षर वाले छंद हो, सबका नाम एक ही नाम रहेगा, दंडक। दंडक में भी बहुत सारे कवि लोग हैं जो इतने अच्छे अच्छे दंडक लिखे हैं। वो दंडक को पढ़ो तो किसमें मानो एक एक पंक्ति में 52 अक्षर है, 60 अक्षर है। कितना सुंदर लगता है उसको सुनने में। बस ऐसे ही जैसे रघुवीर गद्य सुनते हो आप, ठीक है ना, वो लगता है कि ये गद्य है पर वो है पद्य, है ना, उसको दंडक कहते हैं। तो इसी प्रकार छंद के बारे में जानो तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो छंद के बारे में आप बहुत ज्ञान ले सकते हो। और बहुत सारी चीजें जो है यूजुअली हमको क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, वो सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा ताकि छंद को हम गणित के साथ जोड़ सकते हो, छंद को राग और ताल के साथ जोड़ सकते हो, छंद को अपने जो वेलबींग के साथ जोड़ सकते हो। तो मैं आपको छंद और प्राणायाम में क्या साम्य है वो दिखाऊंगा। और जिसे एक एक छंद में, विशेष छंद में जो श्लोक लिखे हुए होते हैं उसको गान करने से हमारे अंदर एक विशेष प्राणायाम होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, छंद और ताल में, छंद और गणित में, छंद और हमारे स्वस्थता में बहुत साम्य है। ठीक है, और फिर छंद और संगीत, वो भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो रिसर्च मेरा है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखोगे, छंद का एक व्यावहारिक पक्ष जो है वो आप अपने जीवन में उतार सकते हो। गणित, जैसे मैंने बताया कि ये जो 0 1, अगर लघु को हम 0 ले लेते हैं और गुरु को 1 ले लेते हैं, ये 0 1 जो एल्गोरिदम आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में मिलता है, तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है 0 1 एल्गोरिदम, ये हमको पिंगलाचार्य ने दिया है। जिसके आधार पर जो एल्गोरिदम आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में मिलता है वो आपको छंद में मिलेगा। छंद का जो मेरु प्रस्तार है, मेरु प्रस्तार करके एक किताब भी अभी आया है, आप लोग उसको पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और गणित शास्त्र के साथ उसका एक बहुत बड़ा संबंध है। जो मैं आपको पहले शुरू करता हूँ कि छंद और हमारी जो स्वस्थता है, क्यों छंद पढ़े। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे तरह तरह के लोगों के साथ में काम करता हूँ संस्कृत को व्यावहारिक बनाने के लिए। संस्कृतम व्यावहारिकम कर्तुम बहुभिः जनैः बहु प्रकारैः जनैः सह कार्यं करो। कभी कभी सिनेमा एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम करता हूँ,
बिजनेस कंसल्टेंट के साथ काम करता हूँ, वास्तु कंसल्टेंट के साथ काम करता हूँ। एक ऐसे वास्तु कंसल्टेंट के साथ मेरा कुछ साल तक काम रहा। तो हम क्या करते थे, जैसे वास्तु कंसल्टेंट आजकल लोग जो वास्तु में करते हैं कि हर एक जगह का एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होता है, ठीक है। तो वो आजकल सब सोफिस्टिकेटेड लेकर एंटेना इसको कहते हैं, वो लेकर एंटेना लेकर बहुत सारे वास्तुशास्त्री घूमते रहते हैं। वो जगह का पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वो नापते हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि नहीं तुम घर को ऐसे बनाओ, इस जगह में बनाओ, यहाँ पॉजिटिविटी बहुत है, यहाँ नेगेटिविटी बहुत है, तो यहाँ मत बनाओ। फिर अगर बना लिया किसने, वहां पे नेगेटिव एनर्जी बहुत है, तो क्या करेगा, तोड़ेगा क्या। आजकल वास्तु कंसल्टेंट घर तोड़ने नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि उसमें हम कुछ उपचार करेंगे, वो उपचार से आपका जो नेगेटिव एनर्जी जो है यहाँ पे वो मिट जाएगा। तो ऐसे वास्तु कंसल्टेंट के साथ मैंने 3-4 साल तक काम किया, जिनके पास एक लेकर एंटेना उन्होंने खुद बनाया था, अष्ट धातु से बनाया था। तो वो लेकर एंटेना को आप, वो 2 रॉड होते हैं, तो वो 2 रॉड को आप ऐसे ही पकड़ के रखो हाथ में। अगर नेगेटिव एनर्जी जगह में है तो ये ऐसे ही रहता है। आप इसके बारे में इंटरनेट से भी पता कर सकते हो, लेकर एंटेना, LECHER, लेकर एंटेना, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहता है। और जगह का अगर पॉजिटिविटी बहुत है, बहुत मतलब वो जगह का गुण अगर बहुत अच्छा है, शुभ है, ऑस्पिशियस है, तो वो लेकर एंटेना ऐसे रहता है। तो आपको मालूम पड़ता है और ये फील कर सकते हो आप, जब वो 2 रॉड को पकड़ते हो वो अपने आप ऐसे घूमता है, उसमें कोई मशीन लगाना नहीं होता है, वो अपने आप घूमता है। ये उसका वैशिष्ट्य है, ठीक है। तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके साथ, और छंद का इस प्रकार के काम में कहाँ कैसे प्रयोग आएगा, आप ध्यान में सुनना इसको। हम लोग गए किसी के घर में, जिसके घर में बहुत विपत्तियां होती थी। तो वो वास्तु कंसल्टेंट ने ये करके दिखाया कि आपका ये जो घर है, ये वाला पोर्शन है जहाँ पे ज्यादा आपका कारोबार होता है, तो वहां के ये रॉड जो है ऐसे ही रहता है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। तो हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि उस समय मैं छंद के ऊपर बहुत काम करता था, अभी भी कर रहा हूँ, पर उस समय एक विशेष काम कर रहा था। तो वहां पे हमने जाके उनको बोला, और जितने छंद है, जितने वृत्त है, वो सब वृत्त में कई वृत्त है बहुत पावरफुल होते हैं, अतीव प्रभावात्मकं वृत्तम भवति। तो इतिषु प्रभावात्मक वृत्तेषु एकम वृत्तम अस्ति यदस्ति स्रग्धरा वृत्तम। स्रग्धरा वृत्त में कितने अक्षर होते हैं, स्रग्धरा में कितने होते हैं, 21 अक्षर होता है, कुल मिलाकर 84, मतलब आपको 84। और स्रग्धरा वृत्त में जो 21 अक्षर होते हैं हर पंक्ति में, वो 21 अक्षर छंद में यति कहाँ होते हैं। यति समझते हो, यति, यति का मतलब क्या है, क्या छेद, रुकना। क्यों रुकते हो, क्यों रुकते हो वहां पे, हाँ, ताल लय के लिए रुकते हो। किसके लिए यति है, 12 अक्षर तक जो छंद होते हैं वहां पे यति को इतना मान्य नहीं दिया जाता है। 12 से ऊपर, ऐसा नहीं कि 12 अक्षर में यति नहीं है, इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र, या 12 अक्षर में स्रग्विणी लो, भुजंग प्रयात लो, उसमें भी यति रहता है, 6-5 रहता है या 5-7 रहता है, पर इतना मान्य नहीं है, क्योंकि 12 अक्षर तक आप एक सांस में बोल सकते हो। तो वो सांस जो है ना, हम सांस लेते हैं बीच में, और उसमें से एक मेलोडी भी आता है, एक मेलोडियस टर्न देने के लिए वो मूवमेंट को, तो वो यति रखा है। ये यति 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कि पाद मध्य यति, एक होता है पादांत यति, ठीक है। हर पाद के अंत में जो होता है, जैसे आपने बोला त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यहाँ पे रुकना पड़ता है, तो ये पादांत यति है। अगर मैंने इसी में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो अगर मैंने इसे रोक के गया, ये पाद मध्य यति होता है। तो बहुत सारे जो छंद शास्त्री लोग हैं, पारंपरिक रीति से जब हम वृत्तों का उच्चारण करते हैं,
तो बहुत सारे लक्षण के भीतर ही यति स्थान कहाँ है वो मेंशन किया होता है, और बहुत सारे लक्षणों में यति स्थान मेंशन भी नहीं है, लेकिन पारंपरिक रीति से इसको माना जाता है। उसको जो भाष्यकार होते हैं, भाष्यकार वहां पे बताते हैं कि इस छंद में, इस वृत्त में यति यहाँ है। ठीक है, सारे वृत्तों के लक्षण में यति का मेंशन नहीं होता है। तो ये जो यति है सृगधरा वृत्त में कहां कहां यति आता है, कितने कितने अक्षर में, पाद मध्य कितने हैं, पादांत यति तो 4 होंगे हर वृत्त में, हर, और पाद मध्य यति कितने हैं सृगधरा वृत्त में, देखो कि 7 7 7 7 7 7। ठीक है, एकदम इक्वली डिवाइडेड। वो एक बहुत पावरफुल मीटर है सृगधरा वृत्त। ठीक है, आपने सुना होगा सूर्य शतक किसने लिखा है, बताओ सूर्य शतक के बारे में पता है आपको? सूर्य शतक, सूर्य देव के लिए 100 श्लोक किसने लिखा है? आप अगर सूर्य शतक को इंटरनेट में जाके सर्च करो और उसके बारे में पढ़ो, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगा। मयूर कवि, मयूर कवि कहा जाता है कि वो बाण के साथ उनका संबंध था। तो मयूर कवि ने सूर्य शतक क्यों लिखा, वो भी आप स्टोरी लिखो, मतलब स्टोरी पढ़ो। मयूर कवि ने सूर्य शतक इसीलिए लिखा क्योंकि वो कुष्ठ रोग से प्रपीड़ित थे। ठीक है, he was affected by leprosy, कुष्ठ रोग प्रपीड़ितः सन् तेन समाजात वारितः अन्यस्मिन् स्थित्वा ग्रामस्य ग्रामात् बहिः कुत्रापि स्थित्वा तत्रैव सूर्य शतकस्य रचनम् अकरोत्। और वो सृगधरा वृत्त में लिखा हुआ है, पूरा का पूरा जो सूर्य शतक है 100 श्लोक सृगधरा वृत्त में लिखा हुआ है। सृगधरा वृत्त में सूर्य शतक का उच्चारण कर करके वो अपने जो रोग है, जिस रोग से पीड़ित थे, वो रोग से मुक्त हुए हैं। जब हम लोग पढ़े थे उसको, हमको लगता था कि ये कोई काल्पनिक कहानी हो सकता है, मतलब किसी का इमेजिनेशन हो सकता है। काल्पनिकम भवितुम अर्हति सत्यम अत्र अस्ति वा न वा वयं न जानीमः, एवं कल्पना प्रसूतं कस्यापि इयं कथा भवेत् इति अस्माकं विचारः भवति स्म। परंतु मैं एक अपने जीवन का वृत्तांत सुनाता हूँ। हम लोग जब पढ़ते थे, मैं उत्कल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं जब पढ़ता था उस समय हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे वो एस सुंदरराज, वो भी संस्कृत में, वो केमिस्ट्री के व्यक्ति है, लेकिन बहुत मतलब संस्कृत में धारा प्रवाह लिखते थे। जब वो रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड होने के बाद उनको कुछ रोग हुआ तो सारे लोग, मतलब जितने भी कहीं भारत में हो, आयुर्वेद का हो, इसका हो, उसका हो, हर जगह में उनको ये लिखा गया कि ये जी नहीं सकते। 5-6 महीने वो रह सकते हैं, लेकिन ये रोग से उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसे वो डेथ बेड में रहते थे। ये सोच करके चलो और 5-6 महीना ही मेरा जीवन है, तो किसी एक फ्रेंड ने, मतलब जो भी आके जिस प्रकार का उपचार बताता था वो करते थे। तो ऐसे ही एक हनुमान साधक को किसी ने पकड़ के लेके आए, उनके घर में कुछ पूजा वूजा किए और उनको बोले कि आप क्यों ना एक हनुमान के लिए, आप तो जानते हो संस्कृत, और एक स्तुति लिखो हनुमान का और उसका पाठ करो। उनको तभी उनके मन में आया, उनके दादाजी ने जो बोला था, तस्य पितामहेन यत् उक्तम् आसीत् तत् तस्य स्मरणे आगतम्। क्या कहा था? बोला कि जीवन में अगर कहीं भी कुछ भी विपत्ति आ जाती है, कदाचित जीवने यदि विपत्ति आपतिता भवति तर्हि किं करणीयम्? कस्मिन्नपि वृत्ते स्वरचितं किमपि भगवते अर्पयित्वा तस्य उच्चारणं करोतु। स्वरचितं तेन विपत्ति प्रतिगच्छति, तेन विपत्ति विनाशः। उनको स्मरण में आया, जब स्मरण में आया और हनुमान साधक ने बोला कि आप हनुमान के लिए ये करो, तो हनुमान के लिए सृगधरा वृत्त
वृत्त में उन्होंने लिखा हनुमत 50 श्लोक हनुमान के लिए लिखा। हनुमत 50 को पढ़ते पढ़ते जो डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया था 6 महीने के अंदर ये मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, आप अभी जाके सुंदर राज्य से मिल सकते हो, बात कर सकते हो। ये श्रद्धरा वृत्त का कोई मेडिसिन नहीं, ये श्रद्धरा वृत्त का प्रभाव इतना होता है। क्यों होता है? आप देखो, श्रद्धरा वृत्त का उच्चारण जब आप करते हो, श्रद्धरा वृत्त में कोई श्लोक गा सकता है? किसको याद है? कालिदास के शकुंतला पढ़ा हो? शकुंतला, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम याह वीर या च होत्री। तो इससे जो जब पढ़ते हो, या सृष्टि सृष्टुराद्या, ये 7 अक्षर को एक सांस में लिया, फिर रुका, फिर और 7 अक्षर को एक सांस में लिया, रुका, फिर और 7 अक्षर को एक सांस में लिया। इससे क्या होता है कि विशेष प्रकार का प्राणायाम हो जाता है। वो प्राणायाम की वजह से आपके अंदर की जो भी कमियां हैं उसकी पूर्ति होती है, उससे रोग निवारण होता है। ये मयूर कवि के सूर्य शतक से सीखो, हनुमत 50 से सीखो, या जो सुदर्शन शतकम है वहां से सीखो। तो इसे बहुत सारे स्तुतियां श्रद्धरा में लिखे हुए होते हैं, जिसके पाठ करने मात्र से महा विपत्ति से हम उद्धार पा जाते हैं। और उसका कारण ये है कि किस प्रकार हमारे जो सांस है उसका आयाम होता है, उसका विस्तार होता है, या वो शुद्ध परिष्कृत होता है। ये एक है। जैसे हमने बोला श्रद्धरा वृत्त, इसी प्रकार शार्दूल विक्रीडितम, सुना? शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम वृत्त में कितने अक्षर होते हैं? अब देखो, छंदों का मैं व्यावहारिक पक्ष को बताऊंगा। शार्दूल विक्रीडित में कितने अक्षर हैं बताओ? ये सारी छोटी छोटी चीजें है ना, हर संस्कृत छात्रों को आना चाहिए। कम से कम आप देखो 20 से 25 वृत्त, ये आपके एकदम टिप ऑफ द टंग रहना चाहिए, उसके लक्षण और उदाहरण। ठीक है, 20 से 25, ज्यादा नहीं, इसे तो अनंत छंद है। 20 से 25 छंद अगर अच्छी तरह से जान लो तो कोई भी काव्य हो, कालिदास का हो, माघ का हो, भारवी का हो, श्रीहर्ष का हो, जितने तमाम कवि हैं, किसी भी कवि का हो, 20 से 25 से ऊपर छंद में किसी ने लिखा नहीं। तो 20 से 25 छंद जान लो तो पूरा का पूरा लौकिक साहित्य जो है उसको आप पढ़ सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। क्यों? देखो, ऐसे ही बिना छंद को जाने किसी श्लोक को आप पढ़ लो, आप समझ नहीं पाओ। कभी कभार बहुत सारे छात्र मेरे, मैं विदेशी लोगों को भी पढ़ाता हूँ, स्वदेशी लोगों को भी पढ़ाता हूँ, जिसका संस्कृत के साथ कोई संबंध नहीं है पर रुचि है, उनको पढ़ाता हूँ। तो कभी कभार ये श्लोक लेके आ जाते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। मैं उनको बोलता हूँ कि तुम बैठो, मैं अर्थ पहले नहीं बताऊंगा, मैं उसको गा के सुनाता हूँ। श्लोक को छंद के अनुसार अगर पढ़ लेते हो अच्छे से या गा लेते हो तो आधी चीजें समझ में आ जाता है, क्योंकि उसमें पदच्छेद जो है अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, और पदार्थ का बोध जो है वो बहुत हद तक अपने आप आ जाता है, बहुत हद तक आ जाता है। तो इसीलिए छंद में पढ़ना, छंद को जानना और छंद में जो लिखा हुआ है उसको छंद में पढ़ना, एकदम रिदम में पढ़ना उसको, तब जाके देखो संस्कृत के जो भाषा में जो काव्य है, जो कुछ भी पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो उसमें आनंद आता है। जिसमें छंद नहीं है उसमें आनंद नहीं है। तो शार्दूल विक्रीडित छंद में कितने अक्षर होते हैं? कोई एक बताओ? 19 अक्षर होते हैं शार्दूल विक्रीडित। उसका यतिक्रम क्या है? नहीं, यतिक्रम क्या होता है? 12 और 7। ठीक है, 12/7। 12वां अक्षर में यति स्थान होता है, जो पाद मध्य यति है वो 12 अक्षर में आता है। ठीक है, और फिर 19 अक्षर में आता है। ठीक है, 12/7, 12 अक्षर। शार्दूल विक्रीडित का उदाहरण कौन बोलेगा?
कोई एक उदाहरण शार्दूल विक्रीडितम में। कितने श्लोक है, 100 श्लोक है। आप अपने कैंपस में घूम के आ जाओ, आपको शार्दूल विक्रीडितम में लाइन मिल जाएंगे जो सब लिखे होते हैं, ठीक है ना। कितने सभा समिति में आप जा रहे हो, यहाँ पे कितने मीटिंग्स होते हैं, कितने प्रोग्राम होते हैं। हर प्रोग्राम में कोई ना कोई श्लोक जो बोलते हैं उसमें से कोई ना कोई शार्दूल विक्रीडित का श्लोक तो अवश्य बोल रहा होगा। या कुंदेन्दु तुषारहारधवला केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, है ना, ये सब शार्दूल विक्रीडित। तो जैसे शार्दूल विक्रीडितम का एक श्लोक लिया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, ठीक है, उसको जब गाते हो, पढ़ते हो, तो उसमें 12 अक्षर को पहले ले लेते हो एक सांस में, फिर बाद का जो 7 अक्षर ले लेते हो। अच्छा, और एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बताओ कि इसका नाम शार्दूल विक्रीडितम क्यों है? ये भी तो एक प्रश्न है, ये भी तो जानना चाहिए। हर चीज में किसी भी व्यक्ति से भी आप मिलते हो, किसका नाम सुलोचना है, किसका नाम आदित्य है, उसको पूछो कि तुम्हारा नाम आदित्य क्यों है, क्या अर्थ है उसका। तुम्हारा नाम सुलोचना, सुलोचना का अर्थ क्या होता है? जिसकी आंखें सुंदर, तो बोलेगा क्योंकि मेरी आंखें बहुत सुंदर है इसलिए मेरे घर में नाम सुलोचना है, सुनयना रखा है। आदित्य तुम्हारा नाम क्यों है? क्योंकि मैं सूर्य जैसा बहुत प्रखर और उज्जवल, तो मेरा नाम आदित्य है, या मेरे में दैवी गुण है इसलिए मेरे नाम को आदित्य रखा गया है, ठीक है। तो हर एक नाम के पीछे कोई कारण होता है। हमारे मुनि ऋषि लोग जैसे तैसे नाम नहीं रखते हैं। शार्दूल विक्रीडितम जो है, इसका नाम शार्दूल विक्रीडितम क्यों है? बोलो, शार्दूल का अर्थ क्या है? व्याघ्र, ठीक है। विक्रीडितम का अर्थ जंपिंग। तो बाघ कैसे क्रीड़ा करता है, कैसे उछलता है? क्या बाघ का उछलना और ये छंद, ये जो वृत्त है, उसके साथ कोई संबंध है? आपको लगता है? जैसे कोई बोलता है कि या कुंदेन्दु, तो सामने बाघ उछलता है, उछलता है कैसे? नहीं होता है, ठीक है। इसको मैं समझाता हूं कि कैसे होता है। आप देखो, जब बाघ अपने, जैसे हिरण है, हिरण को मारना चाहता है, हिरण दूर से दौड़ के आता है। इसको सुनो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो बाघ जो है एकदम चुपचाप बैठा हुआ होता है, ऐसे पीछे हट के, क्योंकि वो तैयार रहता है, वहां से वो कूदेगा। जब हिरण एकदम पास में आ जाता है, बाघ का जो पहला छलांग है वो बहुत लंबा सा छलांग होता है, बाद में छोटे छोटे छलांग लेकर जाता है। पहला छलांग जो है लंबा सा छलांग है। इसीलिए इस श्लोक में क्या है कि 19 अक्षर में से पहला यति जो है वो 12वां अक्षर में है, 1 से लेकर 12वां अक्षर। फिर इसको अगर ड्रॉ करो ऐसे, तो ऐसे छोटे, तो बार 12/7 ये होता है शार्दूल विक्रीडितम, ठीक है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं च कलयन् कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। देखो, इसको जब गाते हो इस क्रम में यति को बरकरार रखते हुए अपने अंदर में की जो सांस है वो कैसे एकदम एक मेजर्ड वे में, है ना, ये मित होता है एकदम मेजर्ड। इस प्रकार जब हमारे सांस का आयाम होता है, विस्तार होता है, तो एक विशेष प्रकार के प्राणायाम होते हैं। तो हर एक छंद में
एक इनबिल्ट प्राणायाम सिस्टम है। इसके बारे में मेरा एक वीडियो भी है, छंदो योग करके, यूट्यूब में आप विस्तार रूप से उसको सुन सकते हैं। तो इसमें हम छंदो योग कराते हैं, लोगों का हीलिंग कराते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने समस्याओं से मुक्त हुए हैं हर प्रकार के छंद का गान कर करके, है ना। तब जाके संस्कृत जो है हमारा व्यावहारिक बन जाता है, ठीक है। जीवन में हम उसको उतार के लाते हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, फिर बाद में उसका एक दूसरा पक्ष लेके फिर हम उसको अंतिम पड़ाव की ओर जाएंगे। सांप कैसे जलता है? सांप कैसे जलता है बताओ? यू अंडरस्टैंड स्नेक? हाउ डज ए स्नेक मूव? सर्प कथम गच्छति? वक्राकारेण गच्छति। कियद्वारं ऋजु गच्छति, कियद्वारं वक्रम गच्छति। कितने बार सीधा जाता है, कितने बार टेढ़ा जाता है? हाँ बोलेंगे, सीधा तो कभी नहीं जाता है। हमने तो कभी नहीं देखा। कभी देखा है किसी सांप को सीधा जाते हुए? नहीं देखा है। वो हमेशा सांप जो है कैसे जाता है? टेढ़ा जाता है, वक्र, ठीक है। स्लो भवतु शीघ्रं भवतु वा, मंदं भवतु शीघ्रं भवतु वा, सर्पः वक्राकारेण गच्छति इति अस्माकं बुद्धि। अस्तु, आप मान लो आपका मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, उसका हैंडल लॉक है, कहां पहुंचोगे? अगर टेढ़ा जाते हो, सांप अगर हमेशा टेढ़ा जाता है तो वो अपने स्थान में यहां से वहां तक कैसे पहुंचता है? वो तो ऐसे ही जा रहा होगा। वो ऐसे जाता है क्या? सांप यहां से वहां तक जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सीधा जाता है, जो हम नहीं देख पाते हैं। एकदम सूक्ष्म होता है। उस सांप का सीधा जाना सूक्ष्म होता है। सांप जो है एक बार सीधा जाता है, 2 बार टेढ़ा जाता है। एक बार सीधा, 2 बार टेढ़ा, ठीक है ना। और उसका भी एक साइकिल है, सीधा टेढ़ा टेढ़ा, सीधा टेढ़ा टेढ़ा, सीधा, ऐसे 4 बार जाता है तो एक साइकिल पूरा होता है। फिर वहां से फिर शुरू होता है। सांप जाके एक जगह रेस्ट लेता है, ऐसे जाके 4 बार जाके, ठीक है। तो ये जो लय है, इसमें एक लय है उसके गति में। उस लय को किसने अनुभव किया होगा? किसी ऋषि ने। हमारे ऋषि लोगों की जो अनुभूतियां होती थी, वो लोग पहले नेचर में देखते हैं कि नेचर में कहाँ है, प्रकृति में वो कहाँ है। अगर प्रकृति सिद्ध ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान को वो नहीं मानते थे। इसलिए प्रकृति के भीतर रहकर सारे ज्ञान का जो आईकेएस, जिसको भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान भंडार हम कहते हैं, ठीक है, तो वो सब प्रकृति सिद्ध ज्ञान है। प्रकृति से हट जाओ, ज्ञान ही नहीं है, फिर अज्ञान में चले जाओगे। उस अज्ञान को बोलेंगे हम विज्ञान के युग में हैं। विज्ञान ही नहीं है, वो अज्ञान है। प्रकृति से दूर कोई भी ज्ञान हो वो अज्ञान होता है, वो विज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो किसी ने देखा होगा, अनुभव किया होगा, फिर जब प्रकृति में देखा तो वो सांप की चाल में उसको मिल गया ये रिदम। फिर उसको एक नाम दे दिया भुजंग प्रयातम, ठीक है। भुजंग प्रयात एक छंद है या नहीं है संस्कृत में? ठीक है। कितने अक्षर होते हैं भुजंग प्रयात में? 12 अक्षर होते हैं। 12 क्यों? देखो 4 बार वो जाके रेस्ट लेता है, एक साइकिल पूरा होता है। तो लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, 4 बार होता है इसे क्रम उसका। ये जो गण है, छंद में गण होते हैं, 8 गण होते हैं। तो इसी प्रकार यह भी लघु गुरु गुरु है तो ये यगण होते हैं। तो चतुर्भिर यकारेर भुजंग प्रयातम, इसे लक्षण बना देते हैं, ठीक है। यगण के 4 यगण के अक्षरों को लेकर एक भुजंग जो श्लोक बनता है वो है भुजंग प्रयातम, ठीक है। तो भुजंग प्रयात क्यों है इसका नाम? उसको आप गान करो तो आपको लगेगा कि ये सांप का चाल है, सर्प गति है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको छंद मिलेगा वंश पत्र पतितम। आप देखा कभी बांस का पत्ता कैसे गिरता है? तो ऐसे सीधा हो जाता है, उसका जो स्टेम है वो नीचे रहता है क्योंकि वो भारी वाला पार्ट है। तो ऐसे ऐसे टिक 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 करके आता है, फिर कुछ समय सीधा जाता है, फिर टिक 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 करके आता है,
ठीक है, इसमें में भी एक लय है। तो उसी के अनुगुण जो वंशपत्र पति जो छंद है, जो वृत्त है, उसमें लघु गुरु का जो क्रम है वो उसी प्रकार मिलेगा। उसको पढ़ो तो वो विजुअलाइजेशन में आ जाएगा कि वंशपत्र पतित है, मालिनी है, हरिणी है, कितनी मंदाक्रांता। मंदाक्रांता एक छंद देखो, उसको आप कोई भी कवि मंदाक्रांता को वीर रस के लिए नहीं लिख सकता है, नहीं चूज कर सकता है। क्यों? उसमें जो वीर रस में जो एकदम तीव्र गति होनी चाहिए वो आपको मंदाक्रांता में नहीं मिलेगा। इसीलिए कालिदास जो माहिर थे एकदम वृत्त के प्रयोग में, उन्होंने मेघदूत के लिए मंदाक्रांता को चुना, क्योंकि वो विरह अवस्था में कोई एकदम फास्ट तो बोल नहीं सकता है, हमारी वाणी मंद हो जाती है, ठीक है ना। तो उसने मंदम मंदम मधुर निनदैर वेणुमा पूरयन्तम, तो इसको गा ही नहीं सकते वो जोर जोर से, एकदम तीव्र गति से उसको गा नहीं सकते, वो मंद है। मंदम मंदम आक्रांति, ठीक है, मंदाक्रांता तो स्लो होता है। जैसे हर एक रस के लिए वृत्त अलग अलग होता है। काव्ये रसानुसारेण वृत्त से प्रयोग होते, रस के अनुसार वृत्त को चुनते हैं, कहाँ पे वीर रस है। जैसे आप देखो रावण को शिव तांडव लिखना है, कौन सा वृत्त लेगा? कौन सा वृत्त लेगा? रावण का शिव तांडव किस वृत्त में लिखा हुआ है बोलो? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे संस्कृत छात्रों में रहना चाहिए, ठीक है। आज से जाकर छंद को, वृत्त को थोड़ा बहुत पढ़ो, ठीक है। नहीं तो मेरी किताब है इंटरनेट में, छंदो वल्लरी, डाउनलोड करो, फ्रीली पढ़ो। खरीदोगे तो 125 रुपया लगेगा, डाउनलोड करो तो फ्री, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करो और पढ़ो छंदो वल्लरी। इसमें जो शिव तांडव है उसमें जो वृत्त है वह वृत्त है पंचचामर। क्या नाम है? पंचचामर। पंचचामर वृत्त जो है, कितने अक्षर होते हैं उसमें? पंचचामर वृत्त में 16 अक्षर होते हैं, ठीक है। प्रमाणिका पदद्वयम, तो प्रमाणिका जो है वो 8 अक्षर वाला छंद है, उसका 2 पाद अगर मिला लेते हैं तो वो पंचचामर बन जाता है, ठीक है। तो पंचचामर में जो क्रम है, लघु गुरु का क्रम है, लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु, जटाकटा हसम भ्रमण लिंब निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वललला पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण। तो एक होता है कि वृत्त का चयन जो है कवि बहुत सजगता के साथ करता है, ये ध्यान में रखना पड़ता है। काव्य रसानुसार है। फिर भी वही वृत्त में एक अलग प्रकार का, हर एक वृत्त में एक अलग अलग गुण भी होता है। एक तो है उसकी गति और शब्दों का चयन, ध्वनियों का चयन, ये भी एक मायने रखता है। रावण ने शिव तांडव को पंचचामर में लिखा, जब हम पढ़ते हैं लगता है कि डगट डमट 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 डमन निनादवत डमर वयम चकार चन्न तांडवम तनोतु न शिव शिवम, ठीक है। ऐसे लगता है कि भाई क्या हो रहा है तांडव। वही छंद में, वही वृत्त में, पंचचामर में शंकराचार्य ने कृष्ण की लालित्य का वर्णन भी करते हैं। कृष्ण के लालित्य का वर्णन करते हैं। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। यहाँ पे तांडव वाला भाव आता है? नहीं आता है, क्योंकि शब्दों का जो चयन है वो कृष्ण परक है, एकदम ललित ध्वनियों का प्रयोग है। वहां पे डमट डमट धमक 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 दिगे दिगे ये नहीं है। यहाँ पे सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम, ठीक है, यशोदया समोदय। तो इसी करके एकदम शब्दों का चयन भी वृत्त में इतना मायने रखता है कि वो रस जो है, जो टेम्परामेंट है, जो मूड है, उसको चेंज कर देता है। अगर देखो तांडव का गान होता है, उसमें मूड क्या होता है?
किस प्रकार का भाव उद्रेक होता है हमारे अंदर जब शंकराचार्य की कृष्ण स्तुति करते हैं, या तुलसी रामचरितमानस में अगर आप देखो जो रामचंद्र की स्तुतियां हैं, तो वो जब करते हैं तो एक अलग प्रकार का भाव होता है, मूड चेंज। तो छंदों का इस पर बहुत लोगों ने काम भी नहीं किया कि एक एक वृत्त में अगर ठीक तरीके से आप देखो लघु गुरु क्रम और यति क्रम को, वो हमारे मूड के ऊपर हमारे भाव को परिवर्तित करने में उनका क्या योगदान रहता है। ठीक है, तो भुजंग प्रयात के बारे में बताया, पंचचामर के बारे में मैंने बताया, शार्दूल विक्रीडितम के बारे में बताया, श्रद्धरा के बारे में बताया। जब छंद पढ़ते हो, वृत्त पढ़ते हो, उसको जीवन में कैसे उतार के लाओ। एक अंतिम उदाहरण फिर मैं देके, बड़ा इंटरेस्टिंग जो रिसर्च रहा है मेरा आज तक, उसमें हम एंड करेंगे। फिर बाद में आप लोगों का जो प्रश्न होगा आप पूछ सकते हो, मेरे से चर्चा कर सकते हो। फिर बाद में महोदय अपना विचार रखेंगे। तो इसमें देखो, छंद जो है आनंद इसीलिए प्रदान करता है क्योंकि छंद में एक हार्मोनियस मूवमेंट है, मतलब एक समरसता परिपूर्ण गति लय है। वो जहां नहीं है वहां पे आनंद नहीं आएगा। कोई अगर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चला जाता है, अच्छा लगता है ना, क्या है भाई बेढंगा है, ढंग से चलना नहीं आता है। और कोई अगर आता है तो देखो कैसे आ रहा है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, मतलब इतना रिदम है उसमें, है ना। तो जहां पे हमारे गति में, मूवमेंट में हार्मोनी है, हार्मोनी मतलब समरसता है, ठीक है, लय है, संगीत छंदोमयता है, तो वो आनंद प्रदान करता है। जो प्रकृति के साथ तालमेल नहीं खा पाता है, और प्रकृति में यह छंद जो है ये मैकेनिकल रूप में है। जैसे कीड़े चलते हैं, पशु पक्षियों का देखो, एक पक्षी का उड़ान देखो, देखो तो अच्छा लगता है, हवा बहती है तो अच्छा लगता है, पत्ते गिरते हैं तो अच्छा लगता है, समुद्र के किनारे बैठकर देखो जो तरंगे आते हैं, मन में आनंद आता है। आकाश में देखो जो मेघों का जो अरेंजमेंट होता है, आनंद आता है क्योंकि क्रम में है, वहां भी एक रिदम है, ठीक है, अच्छा लगता है। तो कोई जैसे हंस गति, गज गति, इस प्रकार के छंद में है। गज गति, हाथी का चाल कितना सुंदर होता है, हंस का चाल कैसे सुंदर होता है। तो ये सब ऑब्जर्व करके हम देखेंगे तो जो आनंद प्रदान करने वाला जो तत्व है, यह है ये समरसता परिपूर्ण जो गति है, ठीक है। म्यूजिक में अगर वो गति नहीं है, सामरस्य अगर नहीं है, म्यूजिक अच्छा नहीं लगेगा। बोले क्या बेसुरा गा रहा है, नाच रहा है कोई, अगर स्टेपिंग इधर उधर हो जाता है, क्या नाच, ठीक से मतलब स्टेपिंग भी नहीं आता है उसको, यहाँ से पांव रखना था वहां पे रखा, ऐसे चलना था ऐसे चला। जब समरसता परिपूर्ण हो जाता है, जहां पे सामरस्य आ जाता है, इसे हमारे विचारों में अगर सामरस्य आ जाता है तो हमारा विचार भी एक स्वस्थ विचार हो जाता है। नहीं तो हम बहुत सारे ऐसे विचारों के भीतर हम फंसे हुए, फिर हेडेक होता है। कितनी सारी चीजें मन में चलता है भाई, पता नहीं आज हेडेक है करके फिर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगर स्वस्थ विचार है, सामरस्य है, समता है, तो वो आनंद आ जाता है। फिर मन करता है कि कुछ लिख लो। एक एक मूड होता है ना, एक एक टाइम होता है, अपने आप फ्लो आ जाता है कि लिख लेता हूँ, गा लेता हूँ। वो सामरस्य परिपूर्ण क्षण है, ठीक है, सामरस्य है उस समय। तो ये आनंद प्रदान करता है। म्यूजिक में वही है, आप देखो अपने पल्स में हाथ रखो, टिक 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 टिक, उसमें सामरस्य है, एकदम एक क्रम है। छाती में हाथ रख के देखो, अपने सांस देखो, ये सब में छंद है। छंद केवल पोइट्री में नहीं है। छंद को जो पोइट्री में ढूंढते हैं वो वाइज लोग नहीं होते हैं। खाली पोइट्री में जो छंद को ढूंढते हैं, छंद को हर जगह ढूंढो, अपने सांस में ढूंढो, अपने हार्ट बीट में ढूंढो, अपने पल्स में ढूंढो, बाहर की दुनिया में पक्षियों की उड़ान में ढूंढो, नदियों की, सागरों की जो लहरें हैं उसमें ढूंढो, पशु पक्षियों की चाल में ढूंढो, छंद में है। नृत्य में ढूंढो, स्कल्पचर में देखो, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर छंद के बिना नहीं हो सकता है।
मतलब ये पूरा का पूरा जगत जो है वो छंदोमय जगत है। इसीलिए भर्तृहरि क्या कहते हैं कि छंदोभ्यएव विश्वमिदं व्यावर्तत। छंद से ही यह संसार आया है। बिना छंद सृष्टि संभव नहीं, सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। सृष्टि का संहार भी करते हैं शिव, तांडव छंद में ही करते हैं। यहाँ का नियम, सृष्टि का नियम यही है, संहार भी छंद में होना चाहिए, सृष्टि भी छंद में, संचालन भी छंद में। छंद से जो ऑफ हो जाता है, जो ऑफ ट्रैक हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है। आयुर्वेद में जाओ, बीमारी का कारण क्या होता है? हार्मनी नहीं है, गुणों में विषमता है। विषमता हमारे, वो विषमता जब प्रकृति के अंदर कॉस्मिक लेवल पे आ जाता है तो साइक्लोन आ जाता है, सुनामी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, टर्नाडो आ जाता है। वह विषमता जब व्यक्तिगत स्तर में, व्यक्तिगत चेतना में आ जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। स्वस्थ रहने का जो सबसे मूल मंत्र है, समभाव में रहो। शारीरिक स्तर में, मानसिक स्तर में, प्राणिक स्तर में वह समभाव रहे तो हम स्वस्थ रहेंगे। छंद से हमें यही सीखते हैं, इसीलिए छंद आनंद देता है। ठीक है, देखो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, जो जो चीजें आपको आनंद प्रदान करता है, मान लो कि वहां पे छंद है। जो आनंद प्रदान नहीं करता है, मान लो कि ये छंद में नहीं है, गड़बड़ है। बहुत सारे गीत, चाहे वो तेलुगु में हो, हिंदी में हो, बांग्ला में हो, हिंदी में हो, बहुत गीत अच्छा लगता है। एक एक गीत कितने बार भी सुनो अच्छा लगता है। लगता है नहीं लगता है? हम बोलते हैं कि इमोर्टल सॉन्ग्स ऑफ मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मन्ना डे, सुरेश वाडेकर, कितने सारे ए.आर. रहमान। ठीक है, हम बोलते हैं कि क्यों बोलते हैं ये इमोर्टल कैसे बने? इमोर्टलिटी जिसको कहते हैं, जो अमरता की बात करते हैं, वो अमरता का रहस्य छंद ही है। जो छंद में आ जाता है वो अमर बन जाता है, जो छंद में नहीं है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ये रहस्य को हमारे मुनि ऋषियों ने ढूंढ निकाला। ठीक है, कैसे है मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ए.आर. रहमान के गाना सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, कौन सा गाना अच्छा लगता है? ए.आर. रहमान, कोई भी गाना ले लो ए.आर. रहमान का अच्छा लगता है। क्यों पता है? ए.आर. रहमान के हर गाना, हर म्यूजिक पीस is based on a संस्कृत छंद। संस्कृत का कोई ना कोई छंद, कोई ना कोई वृत्त उसमें है। आप पूछोगे ए.आर. रहमान ने संस्कृत कब पढ़ा, किससे पढ़ा, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ा? नहीं, संस्कृत जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के प्रति उन्मुख है, इज ओपन टू प्रकृति। प्रकृति के प्रति जो उन्मुख हो जाता है, छंद अपने आप उतर के आ जाता है, उसको जानने का जरूरी नहीं। कबीरदास ने कभी पढ़ा नहीं था, स्कूल नहीं गया था, मूर्ख थे, अनपढ़ थे। मीराबाई, नरसिंह मेहता कभी गए थे किसी विश्वविद्यालय में? अक्षर पहचानना भी मुश्किल था, अनपढ़, इलिटरेट कहते थे, पर कितने अच्छे अच्छे श्लोक, कितने अच्छे अच्छे पद्य लिख चुके हैं। ठीक है, तो मैं उदाहरण देता हूं किसे छंद में, छंद हर चीज को अमर बना देता है। ठीक है, तो एक गीत है ए.आर. रहमान का, मौला 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 मेरे मौला। ये गाना सुना है लोगों ने? नहीं सुना है? अच्छा, जिन लोगों ने सुना है तो इसका क्रम ऐसे ही, मौला 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 मेरे मौला, तो इस प्रकार ये चलता है। तो आप इंटरनेट में जाके उसको सुन सकते हैं। ये जो गाना है बहुत प्रसिद्ध है, सब कुछ होता है, सब लोग सुनते रहते हैं, बड़ा ही आनंद आता है। ये भुजंग प्रयात में लिखा हुआ गीत है। इसमें भुजंग प्रयात छंद है। कहने का मतलब ये है कि भुजंग प्रयात में लिखा हुआ कोई भी श्लोक उठा लो, कोई भी श्लोक, इसको आप मौला मौला के सुर में लघु गुरु क्रम को बरकरार रखते हुए, यति को बरकरार रखते हुए शुद्ध रूप से आप गा सकते हो। ठीक है, कैसे? न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या
न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं। ये पूरा इस सुर में लघु गुरु क्रम को एकदम यति क्रम को बरकरार रखते हुए आप गा सकते हो। ये ए.आर. रहमान का उदाहरण दिया, लकी अली का ले लो। एक गाना है हिंदी में, आ भी जा ये सुबह भी जा, रात को कर विदा, दिल रुबा भी जा भी जा। इसमें स्रग्वेणी छंद है, ठीक है। स्रग्वेणी छंद कितने अक्षर में होते हैं? 12 अक्षर वाले छंद होते हैं। इसमें लघु गुरु क्रम कैसे होता है? गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, स्रग्वेणी, ठीक है। स्रग्वेणी का कोई फेमस श्लोक याद करो। स्रग्वेणी का कोई फेमस श्लोक याद है? मैं बताऊं तो फिर बोल पाओगे। अच्युतम केशव, ठीक है, वो स्रग्वेणी। तो ये स्रग्वेणी में लिखा हुआ कोई भी श्लोक आप आ भी जा सुर में लघु गुरु क्रम को रखते हुए बहुत सुंदर आप गा सकते हो। कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवं राम नारायण, ठीक है। तो इसलिए ये फेमस हो गया क्योंकि उसमें छंद है, संस्कृत छंद है। इसलिए आपको किसी फिल्म के सुरों में सुर को पकड़ के गाना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप छंद में लिखो, आप वृत्त में लिखो, वो सारे गानों में आ जाएगा। वो हमें बता दो कि हमने स्रग्वेणी में लिखा है सर, इसको कौन से फिल्म सुर के गाने में गाएंगे, हम बता देंगे। आप भी ढूंढ पाओगे। इसे जो सुर को पकड़कर लिखते हैं उसमें लघु गुरु क्रम नहीं रहता है। आप सुन लो, जो वार्तावली में आता है, बहुत सारे लोग अनुवाद करके दे देते हैं, इस सुर में गाओ। कोई लघु गुरु क्रम उसमें नहीं मिलेगा आपको। जोर जबरदस्त लघु को गुरु, गुरु को लघु करके किसी भी प्रकार मैनेज कर देता है। पर अगर वो वृत्त को पकड़ के वहां पे कौन सा वृत्त सही रहेगा उसको पकड़ के उस वृत्त में लिख देते हैं तो सबसे सुंदर बनेगा, ठीक है ना, है ना। तो इस प्रकार दिखाओ। और मैं एक दो गाना बताता हूँ आपको। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये दोधक वृत्त है, 11 अक्षर वाला दोधक वृत्त है। गणपति मुनि ने जो स्तोत्र लिखा है दोधक वृत्त में बहुत कम लोग लिखे हुए होंगे। वो 12 अक्षर वाला है कि तामरस वृत्त है, वो भी इसमें फिट होगा। आगम बिन मति कैरवीना, आगम बिन मति कैरवीना, कैरवीना, आगम बिन मति कैरवीना। तो इसे करके आप ये गाना को एकदम शुद्ध रूप में गा सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार फिर आप देखो, जो भुजंग प्रयात का एक उदाहरण दिया था मैंने ए.आर. रहमान का। ए.आर. रहमान का और एक गाना बहुत साउथ में प्रसिद्ध है, छोटी सी आशा चिन्ह चिन्ह आशय, है ना, रोजा फिल्म के है ये गाना। तो इसमें में भी भुजंग प्रयात है, ठीक है। कैसे भुजंग प्रयात है ये अंतिम उदाहरण देके हम समापन करेंगे। न तातु न माता न बंधुर्न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या, न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न तातु न माता। तो इसे कोई भी चीज अमर है तो उस अमरता के पीछे, उस अमरता का रहस्य छंद है, सामरस्य है।
तो उस सामरस्य परिपूर्ण भाव को जब हम हमारी चेतना में उतार के ले आते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, जगत भी स्वस्थ रहता है। ये छंदों के कुछ व्यावहारिक पक्ष है जिसको ध्यान में रखो। वृत्त को पढ़ते समय ढूंढते रहो कि इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, इसमें किस प्रकार का प्राणायाम होता है। लघु गुरु क्रम को कभी इधर उधर मत करो। लघु को गुरु, गुरु को लघु अगर कर दिया गाते समय तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लघु गुरु क्रम को कभी खराब मत करना, ठीक है। गाने वाले जो बाजार में बहुत सारे चीजें मिलते हैं, गीत संस्कृत के, लघु गुरु में कोई उसका ध्यान नहीं देता है। जैसे आपका देखो दीनमणि शब्द है, दीनमणि, दीनमणि में कितने अक्षर हैं, कितने लघु कितने गुरु हैं? दीनमणि सारे लघु है। अर्थ क्या है इसका? दीनमणि का अर्थ क्या है? किसके लिए ये शब्द का प्रयोग है? सूर्य के लिए। मतलब दिन जो है दिवस है, दिवस का मणि, द ज्वेल ऑफ द डे। जैसे सूरज उगता है तो सब कुछ ब्राइट हो जाता है, पर उसको गाने के लिए बहुत सारे लोग अगर किसको दे दिया होगा दीनमणि तो कर दिया, दीनमणि शब्द जो है वो दीनमणि बन गया, दरिद्रों की मणि बन गया। दीन शब्द जो है वो दीन हो गया, तो वो गाने से मुझे क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, अर्थ भ्रष्ट हो गया। इसीलिए लघु गुरु क्रम को कभी इधर उधर मत, गुरु को लघु मत करो, लघु को गुरु मत करो। गाते समय भी जहां पे गमक ऑर्नामेंटेशन वगैरह देना है वो सब दीर्घ अक्षर में, जहां पे संयुक्त अक्षर है वहां पे दो, इधर उधर मत बनाओ। तो गाने गाते समय भी बहुत सारे लोग इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसीलिए सारे संगीतज्ञों को छंद का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके वो संगीत में अपना अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ विचार था जो छंद के बारे में, उसके व्यवहारिक पक्ष को लेकर जो मैंने आपके सामने रखा। बाकी अभी विद्वान बैठे हुए हैं तो वो आपको और भी विस्तार रूप में बताएं। धन्यवाद।